नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की सबसे बड़ी खबर है न्यूक्लियर जंग की तैयारी लेबनान से यूरोप। ये देखिए, ये मैं आपको एज खाली एक सिंबॉलिक दिखा रहा हूं। ये देखिए, न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो अमेरिका के पास रशिया की पहुंच गई है। दुनिया की जो हालत है वो बहुत खराब है, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शुरुआत करने जा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबरें से। 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं, सीधा ये राहुल फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं, सीधे देखिए। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर, रूसी धमकी के बाद वॉर मोड में जर्मनी। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका का 3 दिन में 2 मिनटमैन 3 यानी अपने सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन कैरियर का टेस्ट किया है उन्होंने। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर चौथी बड़ी खबर, इजराइल से जंग के लिए तैयार लेबनान और हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। ये 4 खबरें एक बार फिर से राहुल बताइए इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक है, ये देखिए जरा। पहला, अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन। रूसी धमकी के बाद वॉर मोड में जर्मनी। फिर अमेरिका का 3 दिन में 2 मिनटमैन 3 जो उनका सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट किया है। और इजराइल से जंग के लिए तैयार है लेबनान। ये चारों तस्वीरें दिखाइए जरा राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं। पहली बड़ी खबर सीधे दिखाइए, ये देखिए। पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, अमेरिका के पास रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन क्या कर रही है। क्यूबा क्राइसिस पार्ट 2 शुरू होने वाली है। दूसरा, जर्मनी ने धमकी दे दी है, वॉर मोड में आ चुका है, पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तीसरा, मिनटमैन 3 जो अमेरिका का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर कैरियर वेपन है, उसका दूसरा टेस्ट किया 1 हफ्ते के अंदर। और चौथी, हिजबुल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग सीधे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। टॉप 8 से शुरुआत कर रहे, गाजा पर इजराइल का विनाशक हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के डेर अल बला में भीषण बमबारी हुई है। बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में आवासीय बिल्डिंग पर बमबारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में। ये देखिए शॉट, देखिए जरा। किस तरीके से इस बिल्डिंग के परगच्छे उड़ा दिए डेर अल बला में इजराइल की बमबारी। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधे आइए राहुल जरा, सीधे आइए तेजी से। दूसरी बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी की एक और बड़ी खबर। दिखाइए वीडियो जरा, देखिए जरा। आईडीएफ हमले में 55 फिलिस्तीनियों की मौत। ये देखिए शॉट देखिए जरा। आईडीएफ का यूएन संचालित शिविर पर हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से वीडियो को प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये बहुत खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं सेंट्रल गाजा से। यूएन की तरफ से यूएन रन जो कैंप था उसको उड़ा दिया गया, ये जानकारी है। राहुल दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टॉप न्यूज ऑफ दिस आवर। ये देखिए जरा, डेर अल बला में इजराइल की बमबारी, सेंट्रल गाजा में यूएन शिविर पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों विजुअल्स सबसे खतरनाक। लेफ्ट वाला वीडियो फ्रीज हो गया है, ये देखिए जरा। दोनों एक ही वीडियोस हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियोस दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। फिर से इनको प्ले ऑन करिए, ये देखिए जरा। लेफ्ट वाले को फिर से प्ले करिए। ये देखिए शॉट्स, किस तरीके से खतरनाक अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास का गुरिल्ला अटैक। ब्रेक करिए, काउंटर अटैक भी जारी है। ये देखिए जरा, हमास का आईडीएफ के आर्मर्ड व्हीकल पर हमला हुआ। ये देखिए जरा, वीडियो के साथ रहो। ये देखिए एम्बुलेंस आप, हमास के आरपीजी हमले में कई व्हीकल तबाह हो गए। ये देखिए जरा,
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिए। ये हमास का काउंटर अटैक है, आरपीजी और मोर्टार से अटैक किया जा रहा है आईडीएफ के ऊपर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, गाजा में हमास का मोर्टार से हमला। एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, सिविलियन ड्रेस में ये देखिए आईडीएफ पर हमला किया गया है। गाजा में अब तक करीब 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर बड़ा हमला हुआ है। सीधे ब्रेक करिए, दिखाइए शॉट्स, ये देखिए जरा। टूबास चेक पोस्ट पर हमास की बमबारी, ये देखिए हमास के टारगेट पर आईडीएफ का काफिला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, रूसी आर्मर्ड व्हीकल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉट्स, ये देखिए हमले में तबाह रूसी आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए आर्मर्ड व्हीकल में कई रूसी सैनिक थे मौजूद, करेक्ट करिए उसको, कई रूसी सैनिक थे मौजूद। ये देखिए आर्मर्ड व्हीकल में कई रूसी सैनिक मौजूद थे। 24 घंटे में मारे गए 1100 रूसी सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक की तस्वीर आ रही है, दिखाइए जरा। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया, ये देखिए जरा, ये देखिए में मरीन बटालियन का हमला हुआ, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें, ये देखिए प्लेट ऑन। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया है। लेफ्ट बैंक में मरीन बटालियन का हमला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा, वीडियोस दिखाइए। ये देखिए सर, यूक्रेन का गाइडेड बम से रूस पर हमला हुआ, ये देखिए यूक्रेनी एयरफोर्स का की जीएलएस, यूक्रेनी एयरफोर्स की जीएलएसडीबीएम से हमला। देखिए ये बेसिकली ग्लाइडिंग डम बॉम्ब है जिससे हमला किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। सीधा ये राहुल जरा ऑटो ब्रेकिंग यहां पर स्क्रीन पर दिखाइए, लेबनान से यूरोप, लेकिन उससे पहले लेबनान से यूरोप, यह मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से कहानी वहां पर तब्दील हो रही है। ऑटो खबरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सभी मेहमानों और मेरे सहयोगियों को दिखाएं। मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष का एक प्रेडिक्शन एकदम सही होता जा रहा है और मैं चाहता नहीं हूं कि ये सही हो। मनीष मेरे साथ है इस वक्त, स्वागत है आपका। जनरल सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच। आप दीपक वोरा सर के पीछे बैकग्राउंड देखिए, ही अंडरस्टैंड्स टीवी। हम लोग तब निक्कर्स में हुआ करते थे जब ये टेलीविजन पर आया करते थे दूरदर्शन में, लेकिन आपके सामने मनीष है। मनीष दोस्त, आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही होता जा रहा है एंड आई एम वेरी वरिड। आई एम कमिंग टू यू फॉर दैट, इट इज रियली अलार्मिंग। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, अमेरिका के पास क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी। अमेरिकी तट से 150 किलोमीटर दूर 4 जहाजों का नेवी बेड़ा। बड़ी खबर, नेटो से टेंशन के बीच अटलांटिक में रूसी वॉरशिप। क्यूबा में 6 दिन रहेगी यासेन क्लास सबमरीन। राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आज की सबसे खतरनाक बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, अमेरिका के पास क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी। अमेरिकी तट से 150 किलोमीटर दूर 4 जहाजों का नेवी बेड़ा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, ये देखिए अपर गोप्रो पर, ये देखिए एक्सीलेंट ग्राफिक्स हमारी टीम जो बना रही है। और नीचे देखिए, अब आप पहले इसको, इस खबर को पहले राहुल पहले हमें ये समझाने दीजिए। ये ब्रांडिंग देखिए, ये ग्लोब आप देख रहे हैं, ये सिंबोलिज्म है। ये ग्लोब न्यूक्लियर जंग की आग में ध्वस्त हो जाएगा। जैसा कि एक बार दीपक वोरा सर ने किसी को कोट करके कहा था
थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग पत्थर से लड़ाई लड़ेंगे, हथियार बचेंगे नहीं, इंसानियत नहीं बचेगी। न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर आ चुकी है। ये इन चेहरों को देखिए, यहां पर ये जो चेहरे आपके सामने, एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ नसरुल्लाह, तीसरी तरफ नेतन्याहू, चौथी तरफ बाइडेन, और एक चेहरा और है, वो है शोल्च और मैक्रोन का। लेकिन कहानी क्या है, आइए देखिए अब जरा। राहुल, ये बड़ी खबर दिखाइए, अमेरिका के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन आ गई है। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, ये देखिए जरा। नेटो से टेंशन के बीच अटलांटिक में रूसी वॉरशिप्स, बड़ी खबर। ये देखिए, हालांकि इस ग्राफिक्स में मुझे सबमरीन नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, क्यूबा दौरे पर काजेन यासेन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है। ये देखिए, फिर अमेरिकी तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर 4 जहाजों का रूसी फ्लीट यहां पर दिखाई दे रही है। नेवी बेड़े में वॉरशिप एडमिरल गॉर्चकॉफ भी शामिल है। ऑयल टैंकर पीशन को रेस्क्यू टग निकोलाई चिकर भी शामिल है। Ka-27M हेलीकॉप्टर समेत कई विध्वंसक हथियार हैं। क्यूबा सोवियत काल से रूस का प्रमुख रणनीतिक सहयोगी रहा है। इसकी टाइमिंग देखिए जरा, सीधे प्ले ऑन करिए राहुल, इसकी जो टाइमिंग है दिखाइए जरा। और बगल में राहुल जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। देयर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ग्राफिक्स, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये देखिए, क्यूबा में रूसी न्यूक्लियर सबमरीन, ये देखिए जरा, टाइमिंग अहम है। अमेरिका का न्यूक्लियर केपेबल मिनटमैन 3 ICBM का टेस्ट के बाद बाइडेन इटली में G7 देशों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन को रूस के अंदर नेटो के वेपन से हमले के छूट के बाद यूक्रेन में नेटो देशों के F-16 फाइटर जेट पहुंचने से ठीक पहले, यूक्रेन में पश्चिमी देशों की सेना भेजे जाने का फाइनल फैसले से पहले, रूस की नेटो देशों के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल के तुरंत बाद। राहुल, यही ग्राफिक्स रखिएगा, ये वाली बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, बताइए जरा, व्हाट इज योर टेक सर? न्यूक्लियर सबमरीन क्लोज टू अमेरिका, ये दिस इज गेटिंग वे टू मच। निशांत, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहां तक आपके सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज के दिन में विश्व में जो जियोपॉलिटिकल स्पेस है, वो स्पेस एक स्ट्रेटेजिक मैन्योवर को बढ़ा रहा है। स्ट्रेटेजिक मैन्योवर जो लिमिटेड था टू अ रीजनल पर्सपेक्टिव, जैसे कि सेंट्रल यूरोप, यहाँ से ये बढ़ के अभी क्यूबन पेनिनसुला में पहुंच चुका है। और ये सिर्फ हमें वर्ल्ड वॉर 2 या क्यूबन क्राइसिस 1962 को ही याद दिलाता है। लेकिन इसी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। आज के दिन में विश्व का पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिसेशन, कोई उसको कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आम आदमी उसको एहसास करने लगा है। प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वेस्ट एशिया का जो वायलेंट डायमेंशन अब स्प्रेड करते जा रहा है, ये विश्व का शांति का जो स्थिति है बहुत नाजुक बना देता है। बैक टू निशान। जो बता रहे हैं सर, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यहां पर, जो सबसे चिंताजनक खबर है। राहुल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे सामने जो पहली 2 लाइनें, ये देखिए, अमेरिकी रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर के हालात, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। ये देखिए, अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन से घेरने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो देशों को न्यूक्लियर वेपन से घेर रहा है रूस। बेलारूस के बाद क्यूबा में न्यूक्लियर की तैनाती, 1962 के बाद क्यूबा के मिसाइल संकट 2.0। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, बड़ी खबर है। क्यूबा मिसाइल संकट 2.0 इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, 1962 के बाद फिर अमेरिका रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर के हालात बन रहे। ये चिंताजनक खबर है। रूस की अमेरिका को फिर से न्यूक्लियर वेपन घेरने की तैयारी है। नेटो देशों के आसपास पुतिन कर रहे हैं न्यूक्लियर तैनाती। क्यूबा में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, अमेरिका को घेरने की साजिश है। ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इस खबर पर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिएगा और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। सर, ये क्राइसिस कितनी सीवियर है? ये पोस्चरिंग से क्या मामला आगे नहीं बढ़ सकता है? शेर आया एंड देन यू हैव समथिंग बिग। राहुल, यही वाला ग्राफिक्स रखिएगा, पहले वाला, ये वाला। यस, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। जनरल सुधाकर जी की बात सुनिए, इंटायरली विद की स्थिति काफी गंभीर है। मेरे पीछे जो आप विजुअल देख रहे हैं वो हमारी धरती है, उसमें आग लगी है। इतना ही कहूंगा, इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है, लेकिन भारत का सेंसेक्स आसमान से ऊपर जा रहा है। बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग टुडे सर, एक शैडो वॉर थी, लेकिन अब वो मेरा ख्याल रिंग में उतर रहा है। और अब आप बड़ा ध्यान से सुनिए सर जो मैं कहने जा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो क्लाउन ऑफ कीव है, जिसको आप ज़ेलेंस्की के नाम से जानते हैं, ये सिंगापुर पहुंच गया था शैंग्री-ला डायलॉग के लिए। वहां जाके सबको बोला कि ये चीन बड़े बदमाश लोग हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद जो स्विट्जरलैंड में
पीस समिट होने वाला है उसको सैबोटाज कर रहे हैं, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा सैबोटाज कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पीस हो वहां पर। ही वांट्स टू कीप रशिया एज एंगेज्ड एज पॉसिबल ताकि वो कमजोर हो जाए। तो वो तो जाने वाला नहीं है। जेलेंस्की का जो चाचा है बाइडेंस्की, वो वहां पे जाने वाला नहीं है। अब क्या हो रहा है सर, 3 हॉटस्पॉट्स बन रही हैं। एक तो गाजा पे सारी दुनिया की नजर थी, पहले यूक्रेन पे थी, फिर गाजा पे, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, क्यूबा पे सारी दुनिया की नजर पहुंच गई है, कैरिबियन पर। 3rd हॉटस्पॉट। अब जेलेंस्की बड़ा परेशान है कि ये क्या हो रहा है। और फिर सर मेडवेडेव जो प्रेसिडेंट होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते, कई बार उन्होंने कहा है कि हमसे पंगा मत लेना, हम न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेंगे। इट्स टाइम टू टेक हिम सीरियसली। दुनिया इस समय सर एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया। ओनली इंडिया, भारत। दीपक सर, मैं आपसे एक बहुत चिंताजनक खबर पर एक सवाल पूछ रहा हूं, एंड मे बी आई एम क्रॉसिंग द लाइन। सर, आप सभी ने देखा बाइडेन ने क्या किया वहां पर जब वेटरन्स के साथ मुलाकात थी। वो बैठ रहे थे लेकिन चेयर नहीं थी। जब वो अपनी गाड़ी से उतरे, ही लुक्ड लॉस्ट, और उस सब के बीच में उनकी पत्नी जिल उनको लेकर चली गई। किसी को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, एंड द स्टेज वाज लेफ्ट टू मैक्रोन टू एंटरटेन और मैनेज। ये इंसान दिसंबर से पहले अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में फिर से चुनाव लड़ रहा है। सर, ये हो क्या रहा है सर? व्हाट इज रॉन्ग विद अमेरिका? That's a very good question. America can't find anybody except कि ये सर, दो हमारे 80 साल मुल्क के में तो एक धृतराष्ट्र था, वहां पे तो भतेरे दिखाई दे रहे हैं मुझे। विदुर की आवश्यकता है उनको। सर, बेसिकली चीज ये है कि 80, 85, 90 साल से कम उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। ट्रंप इज गोइंग टू, चाहे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, कन्विक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो लड़ेगा इलेक्शन और वो जीत भी जाएगा। बुडिन्स्की का चांस नहीं है सर। मेरे बहुत से दोस्त अमेरिका में जो हैं इन कांग्रेस, उन्होंने बताया दीपक सर, I'll ask you straight, जो इंसान खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो इंटरनेशनल अफेयर्स क्या मैनेज कर रहा है? Who's running the White House? The people were there, ये डिफेंस वाले and the CIA, they are running the White House. Sir, he's in stage 5 of Alzheimer's. Stage 6 is dementia, madness. ये सब कुछ भूल जाएगा, अपना नाम नहीं याद रखेगा। यही चीजें इसके आसार That's नजर आ रहे हैं। exactly the question. हमारे जितने भी दर्शक हैं, दीपक सर, you've nailed it. राहुल कैंपफोर पर, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, how is he managing the international affairs? Who's running the White House? एक सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग कमिंग टू मनीष। पुतिन की ब्रिटेन को डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन पर हमले के लिए तैयार है रूस, पुतिन ने कहा। यूक्रेन जंग में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल, पुतिन ने कहा। रूस की संप्रभुता, अखंडता से समझौता नहीं, पुतिन ने कहा। सोर्स जरूर दीजिएगा पुरुषोत्तम जी। ब्रिटेन आर्मी चीफ के बारूदी बयान पर भड़के पुतिन। बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, क्योंकि इसके बाद जर्मनी की खबर है, वो भी तुरंत दिखाना है मुझे। ये देखिए, पुतिन की वार्निंग, अब ब्रिटेन से जंग। राहुल, जो फ्लोर वाली हमारे पास इससे पहले क्यूबन क्राइसिस की खबर थी, उसको बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, पुतिन की ब्रिटेन को डायरेक्ट वार्निंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन पर हमले के लिए तैयार है रूस। ये बड़ी खबर है। पुतिन ने यूक्रेन जंग में ब्रिटेन पर प्रत्यक्ष संलिप्तता का लगाया आरोप। वाह, कितनी खतरनाक हिंदी लिखी है, वाह वाह। ये देखिए जरा, रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं, पुतिन ने कहा। रूस की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, पुतिन ने कहा। ब्रिटिश आर्मी चीफ पैट्रिक सैंडर्स के वर्ल्ड वॉर 3 की दी थी वार्निंग। पैट्रिक सैंडर्स ने विनाशकारी जंग की तैयारी का किया था ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सोर्स जरूर मेंशन करिए। एक और बड़ी खबर राहुल कैंपफोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप में बड़े जंग की तैयारी ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी धमकी के बाद वॉर मोड में जर्मनी, ब्रेक करिए। जर्मनी ने वॉर टाइम मेजर्स को किया अपडेट। ये देखिए, रेडी मोड में सेना, अस्पताल और बंकर, ब्रेकिंग और शॉट। नागरिकों का सेना में शामिल होना अनिवार्य। ये इस वक्त की बड़ी खबर। Ich beschließe da los. जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा,
इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे मैं आपको एक एक फैक्ट यहां पर दिखा रहा हूं। यह बड़ी खबर है, जर्मनी ने तैयारी कर ली है, वहां पर तैयारी यूके की हो गई है। व्हाट इज हैपनिंग यहां पर, सीधा आइए। जर्मनी में बड़े जंग की तैयारी, रूसी धमकी के बाद वॉर टाइम जरूरत को किया अपडेट। राहुल, इसके बगल में ब्रिटेन वाली खबर दिखा दे रहिएगा। जर्मन सेना को किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पूर्वी मोर्चे पर नेटो सेना की आवाजाही का रूट बनाया गया है। नागरिकों को सेना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। वॉर इमरजेंसी के लिए अस्पताल बंकर तैयार है। नागरिकों की निकासी और भोजन की राशनिंग का इंतजाम है। डेली मेल के हवाले से खबर है, वहां पर पुतिन ने धमकी दी है, लेकिन हम पुतिन के शॉट से ही दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, यही फॉर्मेट में रखिएगा, पुतिन की ब्रेकिंग रखिएगा। मनीष, आज से 2 महीना पहले ऑन रिकॉर्ड आपने मुझसे कहा था कि निशांत, मई आते आते वी आर हेडिंग फॉर अ नेटो वर्सेस रूस, और जून और जुलाई में भगवान न करे कहीं वर्ल्ड वॉर हो जाए। ये हो क्या रहा है मनीष? दिस इज गोइंग बियॉन्ड पॉस्चरिंग। बिल्कुल निशांत, जो बात हम और आप कर रहे थे, जिसकी आशंका हम लोग जता रहे थे, और अफसोस की बात यह है कि वो सच साबित हो गई। काश हम और आप गलत साबित होते इस मामले में। देखिए, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान कहते हैं कि अब हम एक बड़े युद्ध से महज कुछ सेंटीमीटर दूर हैं। और कब ऐसे हालात हैं? अभी आपने बाइडेन का जिक्र किया कि बाइडेन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि वो चेयर ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरे रूसी दोस्त कहते हैं कि वो चेयर नहीं ढूंढ रहे थे। बेसिकली उनकी इज्जत बच गई थी क्योंकि उन्होंने डायपर पहन रखा था, वो कुछ और कर रहे थे वहां पर। जो भी है, ये रूसी कमेंट है, कितना सच कितना झूठ है, लेकिन बाइडेन की ये हालत है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन जो थ्रेट दे रहे हैं, उस तरफ वो आगे भी बढ़ रहे हैं। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को क्यूबा में भेज दिया। उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है जो 62 में। चूंकि मैं कैलिनिनग्राद गया हूं, मुझे मौका मिला था उस न्यूक्लियर सबमरीन में जाने का जिसे पहले रूस ने क्यूबा भेजा था अमेरिका पर थ्रेट के लिए। आज एक बार फिर वही हालात है। अब ऐसे में जरा कल्पना करिए कि पुतिन ने कल यमन के हुती का नाम लिया था। मुझे डर इस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया। मनीष, आपका ऑडियो में कोई इशू आ रहा है, मेरे साथ बने रहिए। मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं यहां पर, जितने भी दर्शक हैं प्लीज प्ले इट ऑन। मनीष के ऑडियो को चेक करिए। आइए राहुल, जरा सीधे बड़ी खबर, अमेरिका ने जो किया है वो चिंताजनक है। अमेरिका की विध्वंसक न्यूक्लियर तैयारी ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दिन में 2 मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। बड़ी खबर ये देखिए जरा, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स से मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन तक मार कर सकती है। यह मिसाइल रूस चीन तक मार कर सकती है। यह देखिए जरा, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर है, अमेरिका की विध्वंसक न्यूक्लियर तैयारी। यह देखिए जरा, बड़ी खबर, 3 दिन में 2 मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। बड़ी खबर, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। यह देखिए बड़ी खबर, रूस चीन तक मार कर सकता है। यह देखिए जरा, 4 तस्वीरें दिखाइए जरा, 3 तस्वीरें राहुल, अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी। यह देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, 6 जून मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग हुई है। दिखाइए जरा, 4 जून मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग हुई है। फिर 18 मई, यह देखिए न्यूक्लियर टेस्ट, सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है। यह जानकारी आ रही है। अब जो मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं राहुल, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। मनीष के ऑडियो को करेक्ट करिए, मैं उनके पास वापस आ रहा हूं। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग क्यों की गई है, दिखाइए राहुल जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जनक खबर है। सीधे प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, 3 दिन के अंदर रूस चीन को अमेरिका की दूसरी न्यूक्लियर वार्निंग। आइए राहुल जरा ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए, 3 दिन के अंदर रूस चीन को अमेरिका की दूसरी न्यूक्लियर वार्निंग। अमेरिका ने 3 दिन में 2 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च किए। वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस ने दूसरा मिनटमैन 3 लॉन्च की पुष्टि। 6 जून 2024 कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग। 4 जून 2024 वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक अनआर्म्ड मिनटमैन 3 का टेस्ट। अमेरिका के पास करीब 400 मिनटमैन 3 आईसीबीएम है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। विनाश का दूसरा नाम है मिनटमैन 3, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम, रूस चीन तक मार कर सकता है।
14,000 किलोमीटर की रेंज, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं एक साथ, 3 न्यूक्लियर अटैक में सक्षम। एक यूनिट की कीमत करीब 7 बिलियन। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेकिंग राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला अमेरिकी बॉम्बर, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, मिडिल ईस्ट में 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती। रूस, हूती, यमन, इराक और ईरान पर होगी नजर। B-52 किसी भी शहर को मिनटों में कर सकता है कब्रिस्तान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यह देखिए, B-52 बॉम्बर डिप्लॉय कर दिया गया है। मिनटमैन 3 का टेस्ट कर रहा है। यह हो क्या रहा है, यह सोचने वाली बात है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर राहुल, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती। सीधा ये प्लेट ऑन। ये देखिए राहुल, बगल में मिनटमैन वाली जो खबर है उसको दिखाते रहिएगा। ईरान से टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी है। ये देखिए, अमेरिका के 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट से रूस, हूती, यमन, इराक और ईरान पर होगी नजर। रूस वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस हमास, हिजबुल्लाह, हूती पर होगी नजर। मिडिल ईस्ट से इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर भी नजर होगी। यह जानकारी है। जंग की स्थिति में मिडिल ईस्ट में तैनात बॉम्बर फायदेमंद हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, अब राहुल जरा B-52 बॉम्बर की ताकत हम दिखाते हैं, और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा राहुल बगल में। आइए जरा, इसी खबर की B-52 वाली। वेल डन PCR। ये देखिए, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। पीछे स्काई कर दीजिए राहुल। ये देखिए, किसी भी इलाके में मिनटों को कब्रिस्तान बना सकता है। नंबर 1। ये देखिए जरा, फिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अपने साथ करीब करीब 2.25 लाख किलो वजन लेकर उड़ सकता है। अपने साथ 32,000 किलो वजन का बम रख सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में माहिर है। लंबी दूरी का सुपरसोनिक जेट संचालित बम वर्षक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सीधे आइए। कोरियाई प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन। उत्तर कोरिया को अमेरिका की चेतावनी विद शॉट। दिखाइए जरा, अमेरिकी B-1B लैंसर्स की बॉम्बिंग। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। साउथ कोरिया के फाइटर के साथ बमबारी की गई है। 2017 के बाद JDAM बम से एक्सरसाइज की गई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए जरा, कोरियाई प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी। उत्तर कोरिया को अमेरिका की चेतावनी। अमेरिका B-1B लैंसर्स की बमबारी। ये देखिए जरा, साउथ कोरिया के साथ के फाइटर्स के साथ बमबारी। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त सुधाकर सर मौजूद है। सर, मिनटमैन की तैयारी कर रहे हैं। B-52 बॉम्बर्स के डिप्लॉयमेंट है। साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज करके नॉर्थ कोरिया को परेशान कर रहे हैं। ये तो जॉर्ज W. बुश जूनियर रेस टू द पावर ऑफ इंफिनिटी हो गए। उन्होंने 2 वॉर फ्रंट खोले थे और पूरा अमेरिका धरातल में घुस गया था। ये 3, 4, 5 वॉर फ्रंट खोले जा रहे हैं और खुद बड़ी बड़ी मीटिंग से गायब हो जाते हैं। निशांत, I couldn't agree with you more. Very nicely put by you. ये बिल्कुल सही। ऑल फौजी भाषा में कहते हैं all guns blazing, you know. नहीं सर, एक और बच्चों का भी एक हमने नर्सरी में सीखा था, रिंगा रिंगा रोजेस ऑल फॉल डाउन। रिंगा रोजेस, यस, वेरी नाइस। सो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रशिया आज के दिन में ये सही पॉइंट को उसने पहचाना है। अगर कोई विश्व में लड़ाई को डी एस्केलेट करना है तो अमेरिका के हाथ में लेवर है। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजे हैं क्यूबा में, इसी से ही अमेरिका को काबू में लाया जा सकता है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात करिए या यूक्रेन में उन्होंने जो इजाजत दिए हैं वेस्टर्न हथियार को रशिया के हिंटरलैंड में टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। इसके ऊपर काबू लाने के लिए यही एक रास्ता है। बैक टू निशांत। सर, आर वी नॉट हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर? क्या हम विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कदम दर कदम? वही मैं ओपनिंग सेंटेंस में जो बताया था कि स्ट्रेटेजिक स्पेस, जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में विश्व में स्ट्रेटेजिक स्पेस को बढ़ा दिया है। जो पहले हम कहते थे कि हाइब्रिड वॉरफेयर और अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर से न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, आज वो कन्वेंशनल जो स्पेक्ट्रम है, माफी चाहूंगा, मैं आपकी पहली लाइन नहीं समझ पाया था क्योंकि आप है PhD और मैं हूं नर्सरी में अभी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर अंडरस्टैंडिंग, बट सर नेवरदलेस बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आसमान में नेटो रूस की बड़ी टक्कर, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर है, बाल्टिक सागर में रूसी विमान का पीछा। जर्मनी ने किया रूसी फाइटर जेट का पीछा। राहुल, जर्मन डिप्लॉयमेंट वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा प्लीज, जो अभी अभी हमने शोल्स वाली पड़ी थी। रूसी फाइटर जेट से बड़ा यूरो फाइटर टाइफून
एक दिन में 2 बार आमने सामने आए विमान। राहुल दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा जर्मनी की तैयारी वाली खबर भी ड्रैग डाउन करिए राहुल, जरा सीधे आइए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, रूसी फाइटर से भिड़ा यूरो फाइटर टाइफून, ये देखिए, एक दिन में 2 बार आमने सामने आए विमान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे राहुल, पहले दोनों पर क्विकली चैट मनीष के साथ। मनीष, वेरी क्विकली, एक तरफ जर्मनी ने तैयारी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ आसमान में नेटो ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको स्क्रैम्बल किया। मनीष, आपने क्रेमलिन के अंदर कई महीने बिताए, क्या रशिया इनको बस टेस्ट कर रहा है कि ये कितने तैयार हैं? देखिए, रूस अपनी तैयारी कर रहा है, नाटो अपनी तैयारी कर रहा है, जो कि आने वाले समय में लड़ाई होनी ही है। असल में बाल्टिक सी का एरिया सबसे अधिक क्रिटिकल है, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राद तक के इलाके को आप देखिए, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां जर्मनी, पोलैंड, हर किसी का इंटरेस्ट क्लास होता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जर्मनी और रूस के फाइटर जेट आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं, स्क्रैम्बल कर रहे होते हैं। असल बात यह है कि रूस जो भी कह रहा है ऐसा नहीं है, दरअसल नाटो या अमेरिका उसे धमकी कहकर खारिज कर रहा है। लेकिन देखिए, उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा भिजवाए, उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि वो हूती को अब उस तरह के डिस्ट्रक्टिव वेपन देंगे। उन्होंने बाल्टिक सी में वो सब तैयारी कर रखी है। मैं खुद बाल्टिक सी फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है कैलिनिनग्राद, वहाँ पर होकर आया हूँ। न्यूक्लियर सबमरीन की वहाँ पर पोजीशनिंग की रखी है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में रूस तैयार है। रूस की तरफ से केवल ब्लफ नहीं दिया जा रहा है। रूस को यह लगता है कि अगर ऐसी नौबत आती है जहां पर कि नाटो से लड़ना पड़ेगा तो फिर वो लड़ेंगे। मनीष, ये बहुत चिंताजनक खबर है, बहुत अलार्मिंग खबर है। बी विद मी मनीष। लेकिन ये देखिए किस तरीके से उन्होंने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया है। मैं बड़ी तेजी से आपको ये डिटेलिंग देने जा रहा हूं। सीधा ये राहुल, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये डिटेलिंग देना बहुत जरूरी है। ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए जरा, अब आसमान में रूसी और नेटो फाइटर्स की टक्कर या स्क्रैम्बलिंग। रूस की एटॉमिक धमकी के बीच जर्मनी यूरो फाइटर्स का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में रूसी विमान का पीछा, Tu-134 कस्सी और AN-12 क्यूब से भिड़ा यूरो फाइटर टाइफून। एक दिन में 2 बार आमने सामने आए विमान। कैलिनिनग्राद से लिथुआनिया की तरफ बढ़ रहे हैं रूसी फाइटर। रूस को रोकने के लिए खुलकर सामने आए जर्मनी और फ्रांस। बड़ी खबर राहुल, यहीं से ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, F-16 के बाद यूक्रेन को एक और बॉम्बर। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन को फ्रांस देगा फाइटर जेट। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और यूक्रेन को जल्द मिलेगा मिराज 2000। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा ऐलान। यूक्रेनी पायलटों को मिराज उड़ाने की ट्रेनिंग देगा फ्रांस। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और पहली 2 लाइनों के बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा इससे पहले वाली। आइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, अब जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, यूक्रेन को फ्रांस देगा मिराज फाइटर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, वेल मेड ग्राफिक्स, एक्सीलेंट वर्क। ये देखिए, F-16 फाइटर के बाद यूक्रेन को एक और बॉम्बर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग राहुल बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, यूक्रेन को जल्द मिराज 2000 फाइटर की सप्लाई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने किया बड़ा ऐलान। करीब 1500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फिर यूक्रेनी पायलटों को मिराज ऑपरेशन की ट्रेनिंग देगा फ्रांस। 2024 में यूक्रेन को 3 बिलियन यूरो की मदद देगा फ्रांस। बड़ी खबर आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन की पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, यूक्रेन के मददगार देशों पर भड़के पुतिन। यूक्रेन वॉर में हस्तक्षेप किया तो विध्वंसक पलटवार। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करेंगे, पुतिन ने यह भी कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। नेटो ने कहा धमकियों से नहीं डरेंगे। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के शॉट्स होने चाहिए। यह देखिए जरा, यूक्रेन के मददगार देशों पर भड़के पुतिन, न्यूक्लियर वार्निंग दे डाली है। यह देखिए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर राहुल। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी, पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी अंतिम चेतावनी। यूक्रेन के मददगार देशों को परमाणु धमकी दे दी गई है। यह देखिए, यूक्रेन वॉर में हस्तक्षेप किया तो विध्वंसक पलटवार होगा, जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करेंगे, पुतिन ने कहा। रूस के अंदर हमलों की परमिशन के बाद भड़के पुतिन, धमकियों से नहीं डरेंगे, यूक्रेन की रक्षा करेंगे, यह कहा है स्टोल्टनबर्ग ने। सोचिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल से हिजबुल्लाह को बड़े युद्ध की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए,
उत्तरी इजराइल से लेबनान में बढ़ेगा हमला। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। इजरायली राष्ट्रपति इत्जाक ने दी चेतावनी। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह का सफाया कर देंगे, इत्जाक ने कहा। यह देखिए जरा, इजराइल के राष्ट्रपति के शॉट्स भी दिखाइए। नागरिकों की रक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अब आपके सामने तस्वीर क्या है। पूरे यूरोप को धमकी दे दी है किसने? यूरोप को धमकी दी है पुतिन ने। नंबर 1 जो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, फिर से आइए राहुल जरा दिखाइए। और इजराइल के राष्ट्रपति ने हिजबुल्लाह से जंग की धमकी दे दी है। क्या वर्ल्ड में अभी भी तनाव नहीं है? मैं चाहूंगा जहां पर राष्ट्रपति को आप दिखाने इजराइल के, वहां पर सीधे आइए दीपक सर के पास। दीपक सर, इतना तनाव, इतना ज्यादा तनाव लास्ट टाइम आपने कब महसूस किया था? और क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? सर मैं ये सवाल आपसे फिर से पूछ रहा हूं। वो कहते हैं ना, शेर आया और वो आ भी गया है, किसी को एहसास नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि बार बार कह रहा है भेड़िया आ रहा है, कोई उसकी बात सुनेगा नहीं। 10 बार तो मेदवेदेव कह चुका है कि भेड़िया आ रहा है, और मेरे को लगता है भेड़िया पहुंच गया। भेड़िया ने अपने दांत भी साफ कर लिया और ही इज रेडी टू अटैक। मुझे लगता है सर पहला अटैक रशिया की तरफ से होगा, इनको धमकाने के लिए, डराने के लिए। और फिर सर आपने जिक्र किया था वर्ल्ड वॉर, जनरल साहब भी कह रहे थे दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वॉर, दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये खत्म हो जाएगी हमारी दुनिया अगर ऐसा कुछ हुआ। सो दैट्स बेसिकली इट। मैंने ऐसा तनाव 73 साल की मेरी जिंदगी जब से होश संभाला, मैंने इस टाइप का टेंशन नहीं देखा। हाँ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में था, लेकिन फिर उसको डी एस्केलेट किया गया। अब तो डी एस्केलेशन का सवाल ही नहीं उठ रहा। नोबडी 2 साल से इसमें नए इट्स लाइक अ कैक्टस। 2 साल में इसमें अलग अलग ब्रांचेस आती जा रही हैं, इसको कोई खत्म नहीं कर रहा है और कोई शांति की बात नहीं कर रहा है। सब ये कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ मारूंगा, मैं वहां मारूंगा। और वो जो क्लाउन ऑफ कीव है वो हर जगह दुनिया में घूमता रहता है। पहले कहता है मैं विदेश नहीं जाऊंगा, फिर चला जाता है ये करो वो करो। अरे गाजा गया जाने दो, क्यूबा गया जाने दो, मुझे बचाओ, मैं यूरोप में हूँ। व्हाट आर वी हेडिंग फॉर सर? मुझे तो आप समझ नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। जरा मैं ये खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, हिजबुल्लाह से जो जंग की बात की गई है राहुल, प्लेट ऑन। यहां पर हिजबुल्लाह को फाइनल वॉर की धमकी दे दी गई है। सीधे आइए, उत्तरी इजराइल से लेबनान में बढ़ेगा विध्वंसक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने की तैयारी। बड़ी खबर, हमास के बाद इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह बेस और लॉन्च सेंटर पर होंगे भीषण हमले। दक्षिण लेबनान से उत्तरी इजराइल में लगातार हमले। नागरिकों की सुरक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इजरायली राष्ट्रपति ने कहा। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। कैंप 4 पर इजराइल से युद्ध को तैयार हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली धमकी के बाद विध्वंसक जवाब देगा हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा, इजराइल की खोखली धमकी से नहीं डर। यह देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ में लंबे युद्ध की क्षमता नहीं, हिजबुल्लाह ने कहा। हिजबुल्लाह प्रवक्ता ने किया बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को 2 पॉइंटर्स के बाद दिखाइएगा बगल में। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, प्लेट ऑन। ये देखिए, इजराइल से बड़े जंग को तैयार हिजबुल्लाह। इजराइल की धमकी का विध्वंसक जवाब देगा हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, इजराइल की खोखली धमकी से डर नहीं, हिजबुल्लाह ने कहा। आईडीएफ का सामना करने को तैयार हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। 7 अक्टूबर के बाद उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के लगातार हमले चल रहे हैं। इस सब के बीच में सीधा आइए बिग वॉल पर, हिजबुल्लाह की ताकत मैं आपको दिखाता हूं। राहुल सीधा आइए, और इस खबर की ब्रेकिंग पहले इसी को रखिए। 1 लाख लड़ाके, 2 लाख रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार, एंटी टैंक हथियार, नसरल्लाह। ये देख रहे हैं आप। फिर ईरानी डिफेंस सिस्टम, सेवोम, खरोद, खैबर समेत 8 रॉकेट है। रेंज 40 से 100 किलोमीटर के बीच में। यह हिजबुल्लाह की ताकत है। फिर ये देखिए, 210 किलोमीटर का रॉकेट, 300 किलोमीटर का रॉकेट, 700 किलोमीटर का रॉकेट हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। सीधा आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, युद्ध की आग में जल रहा है दक्षिण लेबनान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। भीषण आग की चपेट में कई इलाके। ये देखिए जरा, आईडीएफ मिसाइल हमलों के बाद लगी आग। ये देखिए, हिजबुल्लाह को लगातार टारगेट कर रहा है आईडीएफ। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों का बदला। सीधा आइए, फ्लोर पे आइए राहुल जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, लेबनान पर हमले का परिणाम क्या होगा, आइए ये देखते हैं। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान खुलकर सामने आ सकता है। ये देखिए, जंग में ईरान का हस्तक्षेप या क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के आसार हैं। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। लेबनान में सीरिया, इराक और यमन के हजारों लड़ाके आ जाएंगे। लेबनान में ईरान समर्थक मिलिशिया की बाढ़ आ सकती है।
दुनिया भर में ईरान के प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, समंदर में हूती इराक का जॉइंट अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए हाइफा बंदरगाह पर हूती इराक का हमला। ये देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ हूती का ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट, 2 इजरायली शिप और 1 पश्चिम के शिप पर हमला किया गया। हूती ने 30 दिन में 38 ऑपरेशन को दिया अंजाम। हमारे ऑफिस में हमारी टीम में एक हूती एक्सपर्ट है, उनका नाम है पुरुषोत्तम जी। ये देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये फाइन डिटेलिंग वही लेकर आते हैं। हूती ने 30 दिन में 38 ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये देखिए जरा सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए इजराइल पर हूती इराक का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए हमास के समर्थन में हूती के साथ अब इराक खुलकर सामने आ गया है। बड़ी खबर, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ मिलकर हूती का हाइफा बंदरगाह पर हमला। हूती इराक का 2 इजराइल शिप और 1 अन्य शिप के ऊपर हमला होता है। हूती सैन्य प्रवक्ता अंसार अल्लाह के जॉइंट ऑपरेशन का किया गया दावा। 30 दिनों में लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर में हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट राहुल। हूती ने इजराइल को दिखाई मिसाइल ताकत। दिखाइए जरा इजराइल के इलियात पर मिसाइल से हमला किया गया। इलियात के अकाबा पोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी फतेह जैसी दिखने वाली मिसाइल से हमला किया गया। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, स्पेन के गैंगस्टर्स के पास नेटो के हथियार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगस्टर्स के पास देखिए यूक्रेन के लिए बने वेपन। गैंगस्टर्स ने दागी नेटो के कैलिबर की गोलियां। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए राहुल। यूक्रेन जंग के बाद गैंगस्टर्स के पास पहुंचे वेपन। स्पेन के गैंगस्टर्स के पास यूक्रेन के हथियार कहां से आए होंगे, ये देखिए जरा, ये देखिए सीधा आइए इसके फ्लोर पर। इसके स्टिल्स भी थे जो कि मिस आउट हो गए। ये देखिए गैंगस्टर्स के पास नेटो के हथियार। यूक्रेन के लिए बनाए गए हथियार को लेकर सनसनीखेज दावा हुआ है। बड़ी खबर, यूक्रेन के वेपन स्पेन के सानुलकर शहर के गैंगस्टर्स के पास पहुंच गए। ये देखिए ड्रग ऑपरेशन में कैलिबर की गोलियां दागी गई। ये वही गोलियां थी जो नेटो की सेना इस्तेमाल करती है। ड्रग गैंगस्टर्स के हथियारों में यह बदलाव यूक्रेन जंग के दौरान दिखाए राहुल। लास्ट ब्रेकिंग, रूस के अंदर यूक्रेन का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉट। रूस के कुर्स्क में रूसी रेल इंजन पर हमला किया गया विद शॉट्स राहुल। ये देखिए जरा सैन्य सामान पहुंचाने में इस्तेमाल रेल इंजन। ये देखिए जरा